करत हूँ आप जम्मू प्रदेशवासी मला। आज मैं अपन वीडियो के माध्यम से वो तमाम व्यक्ति ला आईना दिखाई बार हूँ जे व्यक्ति मला लगते कि उसहा हर बात बाहरी वाद ला लेके गोट बात करते, हर बार बाहरी वाद ला लेके सरकार के ऊपर कटाक्ष करते। तो वो तमाम व्यक्ति ला ये 2 मिनट में अपन बात ला करूँ कि आखिर में बाहरी व्यक्ति मला लेके अतेक आपत्ति काबर दर्ज करत हूँ। आप सब पहले मैं बता दूं कि कल मैं सेज बाहर के खिलोरा गांव गे रहे हूँ। आप सब पहले जानकारी हो ही कि वो खिलोरा गांव में महाशिव पुराण के आयोजन हुआ थे और ओला कथा कहने वाला युवराज पांडे जी हवे। जैसे हम सब बहनी मन जावत रहें तो हमन आपस में गोठियावत रहें कि आखिर हमन युवराज पांडे जी के पास में पहुंचबो कैसे, और प्रश्न भी लाजमी रही से भाई काबर के हमन देखे हमन के जते बाहर से पंडित मन आते तो उनकर सुरक्षा में वीवीआईपी सुरक्षा घेरा में रही थे। ओमा जितना सरकार के जो सुरक्षा तंत्र है वो पूरी तरह से लगे रही थे, साथ ही साथ वहां पे मंत्री विधायक सांसद घलो लगे रही थे। तो हमन यही ला बोला जात रहे कि आखिर हम युवराज पांडे जी के पास में पहुंचबो कैसे। लेकिन वहां गए बड़ा आश्चर्य हुई। हमन आराम के साथ में बिना किसी रोक टोक के युवराज पांडे जी के जस्ट गद्दी के नीचे हमन जाके बैठ गए बिना किसी रोक टोक के। साथ ही साथ मैं ये देखे बर आखिर मोला कोई रोकी के नहीं रोकी। मैं बार बार युवराज पांडे जी जैसे यहाँ पे कथा कहते तो ओकर पास जाके मैं 2 से 3 बार वापस आ गया और वहां से सिर्फ मुश्किल से 5 कदम दूर युवराज पांडे जी कथा कहत रही से। फिर मैं देखे बड़ा आश्चर्य हो इसके आदमी कोई रोकना ही नहीं चाहते, कोई रोकने वाला ही नहीं है। कारणकारी से वहां पे सरकार के एक भी पुलिस नहीं रही से। हमारा ये बात से आपत्ति है। बाहर से प्रदीप मिश्रा जी आते वो महाशिव पुराण ही करते कथा, महाशिव पुराण ही कथा कही थे, और यहाँ पे युवराज पांडे जी भी कथा महाशिव पुराण ही करत थे। लेकिन ये दोनों में अंतर देखो, एक में बकायदा वीवीआईपी सुरक्षा हवे और एक में एक पुलिस कर्मी नहीं है। ये चीज से आपत्ति है हमारा, ये चीज से आपत्ति है। यही मेरा आप मन देखो, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा ला देखो, एक तरफ आप मन प्रदीप मिश्रा के सुरक्षा ला देखो, और एक तरफ आप मन युवराज पांडे जी के सुरक्षा ला देखो। और ये मन कथा एक ही थे तो आप मला साफ समझ में आ जाही एक छत्तीसगढ़िया के का वैल्यू है और एक दूसरा राज्य के जो व्यक्ति है उबन के का वैल्यू है। एक छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में एक सुरक्षा नहीं मिल पावत है और एक बाहर से व्यक्ति आवत है वो लोग वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जावत है। हमारे ये चीज से भी आपत्ति है और ये चीज जो आपत्ति है वो होना लाजमी है। काबर के छत्तीसगढ़ी तो सबसे पहली प्राथमिकता होते छत्तीसगढ़िया के। बहुत व्यक्ति बोलते संविधान के खिलाफ जाके आप मन बात करते हो, बताओ कैसे संविधान के खिलाफ हम जाके बात करते हैं कैसे। जैसे संविधान हर एक व्यक्ति ला बोले है कि कहीं पर भी जाके आप मन बच सकत हो, लेकिन वो ये नहीं बोले है कि आप मन जे राज्य में जहा वो राज्य के व्यक्ति के ऊपर ही आप मन अत्याचार करिहा। उमन के ही जो दिए संविधान हवाए उमन के खिलाफ में जाके तुमन अपन संविधान ला प्राथमिकता दिया, अपन अधिकार ला प्राथमिकता दिया। जबकि देखा जाए तो जे राज्य में जहा वो राज्य के व्यक्ति मन के पहली प्राथमिकता होते। हमारा कोकरो धर्म से आपत्ति नहीं है और हमारा आपत्ति हवा जिस प्रकार से ये भेदभाव हुआ थे भाई। अब बताओ मैं काबर नहीं करूं बाहरीवाद और छत्तीसगढ़ियावाद। काबर के पहली प्राथमिकता तो छत्तीसगढ़िया के होते ना, छत्तीसगढ़ में तो पहली प्राथमिकता बाहरी व्यक्ति ला कैसे दिए जाते हैं। अब ये एक क्षेत्र के बात तो है, हर एक क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति ला ही प्राथमिकता दिए जाते हैं। और जब तक ये भेदभाव बाहरी व्यक्ति मतलब पहली प्राथमिकता जब तक रही तब तक मैं हर बात में बाहरीवाद ला लेके वीडियो बना हूँ। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के प्राथमिकता के ही बात लकर हूं। काबर के ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जब बाहरी पंडित आते हैं तो ओला कंधा में बैठाए के बात करे जाते, और एक जब छत्तीसगढ़िया पंडित होते तो ओला जमीन में बैठाए के बात करे जावत है। ओकर कोई सम्मान नहीं है, ओकर
कोई आदर नहीं है, ओकर कोई सुरक्षा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जेकर ऊपर कम से कम 6 से 7 बार जानलेवा हमला हो चुके हैं, वैसन व्यक्ति जब कथा कहा थे, महाशिव पुराण कहा थे, तो अरे कम से कम वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देवा था तो कुछ तो सुरक्षा गार्ड वहां पे रखाओ। ये चीज से आपत्ति हवे और आपत्ति लाजमी हवे। और जेकर दिमाग में भूसा भरा है वह ओला कतना भी कुछ भी बोल लो तो हमेशा उमला लगी कि हमन के खिलाफ बोले जावत है, जबकि वो एक एक व्यक्ति जाना थे भाई कि हम जो बात ला रखथन वो एकदम सही बात ला रखत हन। संविधान के अकॉर्डिंग हमारा राज्य मिले हुए तो हमन के पहली प्राथमिकता होते, मैं अपन हर वीडियो में बोलता हूँ। और जब तक हर व्यक्ति ला प्राथमिकता नहीं मिल जाही, चाहे वो युवराज पांडे जी क्यों ना हो, युवराज पांडे जी भी ला जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिली, तब तक मैं अपन बात रख के रखे बर सामने आवत रहूं। बड़ा दुख का बात है, इतने पब्लिक बैठे हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा करने के लिए यहाँ 2 जने पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इतना भीड़ प्रशासन को नहीं दिख रहा है। शुरू दिन के कलश यात्रा में कई लोगों के माला चोरी हो गया, कई लोगों के हार चोरी हो गया, कई लोगों के साथ कई प्रकार के घटना घट गया। इतने डर में आ गए कि दूसरे दिन तो कई पब्लिक भी नहीं आए थे। इतना भीड़, इतना जनसैलाब, एक सुरक्षा कर्मी नहीं। बस गलती इतना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, पर कोई गलती नहीं। राम भरोसा चल रहा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं बोल के चल रहा है तो ठीक है। कोई प्रकार की स्थिति बनता है तो भगवान संभालेंगे, जगन्नाथ जी बस यही है। और छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में है तो माता संभाल लेगी वाला भाव है, ठीक है। बाकी किधर से कौन आके कौन ठोक के निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो चारों तरफ देखो, एक कोई हमारे 2-4 बेचारे बाउंसर भाई लोग हैं, वही लोग सुरक्षा के लिए बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन, कहावत है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अस्तु, छोड़ो कोई बात नहीं। जबकि आवेदन सबको दिया गया है, पूरा शासन को आवेदन मिला है, सूचना सबको मिला है, सारी चीजों की जानकारी मिला है, फिर क्या है? तो टारगेट है क्या महाराज को निपटाना है बोल के? कोई नहीं है तो भीड़ में फायदा उठाना है। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी संभालेंगे।